सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। दी स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, एक बात इस वक्त बड़ी अहम है कि हर वक्त कोरोना 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 का मामला है। तमाम सूबे हैं, विफाक है, कोरोना से निमटने के मामलात हो रहे हैं। बाकी चीज़ें ऐसे लग रहा है कि शायद रुक गई हैं, लेकिन अब दोबारा से ईद के बाद फैसला हुआ कि मखसूस शोबे छोड़कर बाकी तमाम के तमाम शोबे खोल दिए जाएंगे SOPs के तहत। लेकिन सवाल अहम यह है आज हम कि SOPs पर अमल करना किसका काम है? अवाम का काम है। लेकिन अवाम क्या SOPs पर अमल करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये इस वक्त मामला हम है। दूसरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में टेस्ट की कैपेसिटी उस तरह से नहीं बढ़ रही है। अगर टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हों तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ सकें। अगर टेस्ट तेज़ी के साथ हों भी और मरीज़ आ भी जाएं तो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख मरीजों को 22 करोड़ आबादी में भी अपने हॉस्पिटल्स में क्वारंटीन कर सकें, आइसोलेशन में रख सकें या उनका इलाज मुमकिन हो सके। मामला ये है कि इसमें सिर्फ एक चीज़ है और वो है एहतियात। एहतियात के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ना आपको डॉक्टर्स बचा सकते हैं, ना आपको हुकूमतें बचा सकती हैं, कोई बंदा नहीं बचा सकता। अल्लाह का कर्म हो और आपने एहतियात करनी है, दूसरी कोई चीज़ ऐसी मुमकिन ही नहीं है कि आपकी बचत हो। अब कुछ हुकूमत ने फैसले किए हैं, उन फैसलों पर बड़ी तनकीद भी हो रही है और साथ साथ में तारीफ भी हो रही है। तारीफ इसलिए हो रही है कि बहुत से सेक्टर्स पिछले 2 माह से बंद पड़े हुए थे, लोगों की रोजी रोटी के मसाइल पैदा हो गए थे, अब वो चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी किए जा रहे हैं जिनके बाद ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना को रोका कैसे जाएगा। अगर ये मरीज बढ़ गए तो हुकूमत करेगी क्या? हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा। बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा आपके वक्त का। और हम कुछ सूरत हाल जानेंगे इस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से, और वो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान ईसा साहब, CEO हैं ईसा लेबॉर्ट्री के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान साहब आपके वक्त का। उज़्मा कारदार साहिबा, बहुत सारे ऐसे फैसले वज़ीर आज़म बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें खोलना पड़ेगा इस शोबे, और जिस तरह से वो मैं चाह रहा था वो लॉकडाउन उस तरह से नहीं हुआ। लॉकडाउन पहले भी उस तरह नहीं हुआ, फिर स्मार्ट लॉकडाउन का मामला आया, अब स्मार्ट लॉकडाउन से भी मामला चीज़ें नीचे आ गई हैं। अब अगर ये मरीज़ जो 76,000 से बढ़ गए हैं, अगर ये मरीज़ इसी तरह से बढ़ते गए तो फिर आपकी हुकूमत के पास कोई मैकेनिज़्म है कि इनका इलाज हो सके, इनको क्वारंटीन में लाया जा सके? तो एक तरफ आप चीज़ें खोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सर, और आपको लाहौर में देख के बहुत खुशी हुई। बड़ी और खुशी इस बात ये है कि आप डरे नहीं और लाहौर में हमारे साथ बैठे हुए। देखिए, ये एक पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अकेले कोई हुकूमत नहीं लड़ सकती। इस पेंडेमिक का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हर मुल्क ने अपने ग्राउंड रियलिटी और जो हकायक हैं, ज़मीनी हकायक, उनको देख के फ़ैसले करने हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 12 कहा है कि हमें एक बैलेंस बरकरार रखना है, हमें हिकमत से आगे बढ़ना है। आपको पता है कि हम WHO की एडवाइज़री फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब WHO की जो लॉकडाउन की एडवाइज़री है, अब उन्होंने उसमें भी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह वुहान हो गया या साउथ कोरिया हो गया, वहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन जब उन्होंने लॉकडाउन को ख़त्म किया, खोला, तो वो एक फिर दोबारा केसेस सामने आने शुरू हो गए। तो अब WHO कह रहा है कि आप एक न्यू नॉर्मल इख्तियार करें। आपको 1 साल 1.5 साल इस वायरस के साथ ज़िंदा रहना सीखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी कौम, हालांकि मैं मीडिया को बहुत खराज तहसीन पेश करती हूँ, सोशल मीडिया को, हुकूमत भी काविश कर रही है, 24 घंटे जो है वो उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जब तक अवाम का ताउन नहीं होगा,
अब नरमी क्यों करनी पड़ी? प्राइम मिनिस्टर ने कई दफ़ा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कौम को खिताब करके बता दिया कि देखें 25% तो पहले ही गुर्बत के लकीर के नीचे थे, अब 2.5 करोड़ और ऐसे हैं जो दिहाड़ीदार और वीकली अपनी जो रोज़गार थे उससे उनका चूल्हा जलता था, अब उनकी कमाई भी ख़त्म हो गई है। तो हुकूमत ने जो 1200 अरब का पैकेज दिया वो अपने नहायत मुश्किल से अपने डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम बंद करके पूरा पैसा डाइवर्ट करके तो ये इमदादी प्रोग्राम जो 12-12 हज़ार, लेकिन कब तक मुदस्सर, कब तक? हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं हैं। आपको पता है जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने घुटने टेके हुए हैं, उधर इतने बुरे हालात हुए हुए हैं और हालांकि उन्होंने अरबा रुपए के पैकेज दिए हैं, हम तो उनके नज़दीक भी नहीं लगते हैं। लेकिन इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, लेकिन अगर लोग चाहते हैं कि रोज़गार मिले तो उनको भी कोई डिसिप्लिन, कोई अपने बिहेवियर में चेंज, कोई अवेयरनेस और एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कुछ भी अगर खुल रहा है, अवामी रद्द अमल के हवाले से बात करें, मैं कराची की आज की सूरत हाल, क्योंकि कल ये ऐलान हुआ, हुकूमतों ने ऐलान किया, तमाम वफाकी सूबाई हुकूमतों ने जब ऐलान किया, तो कराची का आज सूरत हाल क्या है कि कराची में ऐसा लग रहा है कि शायद ये लॉकडाउन के बाद कुछ कोरोना है ही नहीं। अब्दुल हसीब हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी हसीब, कराची में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे उन पर नरमी बढ़ती जा रही है वैसे ही शहरियों की जानिब से लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। बात की जाए अगर शहर कराची की, तो यहाँ पर कोई ऐसी जगह, ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ पर शहरियों की जानिब से बाकायदा तौर पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हो, समाजी फासलों का ख्याल किया जा रहा हो। बात की जाए अगर बाज़ारों की या मार्केटों की, तो अब ईद वाला रश यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जानिब से भी जो है वो SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना ही अब ये वो मार्केटों के अंदर वो रुझान है कि जिस तरह से ईद के दौरान हमने देखा कि मार्केटों के अंदर दाखिल होने से कबल हैंड सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो तकसीम भी किए जा रहे थे, या इसके बगैर मार्केटों में दाखिला ममनू किया जा रहा था। अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शहरी जो है वो बिल्कुल ही इस लॉकडाउन को जो है वो आसान तौर पर ले रहे हैं और SOPs के ऊपर किसी तरह का भी अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए मजमूई तौर पर, तो शहर के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि मास्क के बगैर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर उन्होंने मास्क पहना हुआ भी है तो मास्क को सही तरीके से नहीं पहना हुआ, जिसकी वजह से उसकी अफादियत जो है वो ना होने के बराबर रह जा रही है। तो लापरवाही नज़र आ रही है। और ईद के बाद खासतौर पर जो कल फैसला हुआ है उसमें SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मामला ज़्यादा अहम हुए हैं। अगर ये चीज़ें इसी तरह से बरकरार रहीं तो डॉक्टर फरहानी साहब, ये क्या सूरत हाल बनेगी? फिर इसका मतलब है हमारे पास लाखों मरीज होंगे जिनके हम शायद टेस्ट भी करना पाए। टेस्ट तो अभी भी हमारी तादाद बहुत कम है, टेस्ट ही करना पाएँ कि वो लोगों में आ गया है मरज़, नहीं आ गया है, तो ये तो भयानक सिचुएशन हो जाएगी अगर ऐसी सूरत हाल रही, लोगों ने अमल ना किया SOP पर। और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ का तराजू है और एक तरफ तराजू की दूसरी तरफ जो है वो इकोनॉमी है, और दोनों का जो बैलेंस है ना बड़ा ज़रूरी है। अब एक भी पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा और दूसरे पलड़े को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, और ये बिल्कुल ही ना कबूल, ना इसको हमारी गवर्नमेंट और या जो भी इदारे हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सिलसिला ये है कि उसने कहा है, चाहे वो पाकिस्तान में एसोसिएशन हो, चाहे पाकिस्तान इस्लामिक एसोसिएशन हो, कि केयर करने की, अनफॉर्चुनेटली ये खुलने से नहीं हो रहा है। देखिए लॉकडाउन को इकोनॉमी का पहिया भी चलना था, मैं इसको सेकंड करूंगा, लेकिन ये ज्यादा फैल रहा है, जो र्यूमर्स फैल रही हैं। आपकी टेक्निकल शायद एरर है कि आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है कि इस पे क्या करना चाहिए। आपसे मैं इस पे माहिराना राय लेता हूं कि क्या होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ उज़मा कारदार साहब, हमारी कौम के हवाले से वो कहा जाता है ना कि कौम जो है वो कोरोना के मौत से नहीं डर रही है। ये ऐसे फैसले सख्त नहीं होने चाहिए जैसे कुछ ममालिक में हुआ है। इस खत्ते के ममालिक में भी जो मास्क ना पहने उसको 500 रुपये जुर्माना हो जाए, तो जुर्माने के डर में ही शायद SOP पर अमल दरामद हो जाए। ऐसे सख्त फैसलों की ज़रूरत नहीं है। बार बार वज़ीर आज़म कहते हैं कि ज़िम्मेदार शहरी बने, वज़ीर आज़म कहते रहते हैं शहरी ज़िम्मेदारी के मुजाहरे नहीं करते, तो फिर सख्ती का अमल, किसी डंडे का अमल, किसी जुर्माने का अमल शुरू हो जाए तो वो बेहतर नहीं है। मुदस्सिर, ये तो हो गया है,
ये एसओपी भी बन गया है कि अगर आप मास्क के बगैर निकले, इस्लामाबाद में मैंने ये पढ़ रही थी, वहाँ तक तो ये बन गया, लेकिन मैं कल इस्लामाबाद में थी, मैं वहाँ निकली हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग बगैर मास्क के फिर रहे थे। देखें, ये जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, आप ये एहतियात भी मेरे ख्याल में अपने ऊपर लाजिम और फ़र्ज़ कर लें। आपको अगर अपनी जान की परवाह नहीं है तो जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं और एक वायरस साथ लेके जाते हैं, तो जो और 10 लोग उस घर में रहते हैं, आप अपने प्यारों को भी ख़तरे में डालते हैं, आप अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको ख़तरे में डालते हैं। तो चलो, अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं तो बाकियों को तो का कुछ लिहाज आप कर लें, अपनी कम्युनिटी का तो कुछ लिहाज आप कर लें। तो ये मेरे ख्याल में, आपको पता है बाहर के ममालिक में हज़ार यूरो फ़ाइन उन्होंने रखा हुआ था, और हम तो ये नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि हमारे पास तो पैसे पहले ही बेचारे गरीब लोग हैं। लेकिन इसमें अगर ये ताउन नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कि ये इसका हुकूमत क्या इलाज करेगी? आप चाहते हैं कि दोबारा हर चीज़ बंद हो जाए, दोबारा जो है वो फाका कशी पे लोग आ जाएं? तो खुदारा थोड़ा सा आप एहतियात देखें। कोई वैक्सीन तो है नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो 6 महीने साल जो है उसके एक अपनी अब जो मास्क है, अगर आपको सांस नहीं आ रहा है तो आप ये सोचें कि अगर आपने मास्क के बगैर निकले और आप को वायरस लग गया तो फिर तो आप रोज़ मरेंगे, आपको रोज उस तकलीफ में से गुजरना पड़ेगा। तो हुकूमत का एक जो बड़ा काम है, पहले तो शायद गुजर गया वक्त के बहुत सारे मुल्कों ने उस तरह लॉकडाउन नहीं किया, हम भी उनमें शामिल थे कि शायद जिस तरह शदीद लॉकडाउन होता तो हम बच सकते, लेकिन अब वक्त गुजर गया। हुकूमत इतना वक्त गुजरने के बावजूद टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ा पाई है, क्या मतलब वजह है? मुदस्सिर, हम लोगों ने अपनी 30% टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। हमने पूरे पाकिस्तान में 70 लैब्स जो हैं इस वक्त काम कर रही हैं, और बहुत हम रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं। लाहौर में तकरीबन 6-7 हज़ार रैंडम टेस्टिंग हुई है, मुख्तलिफ़ दुकानों में, मोहल्लों में, ऐसे एरियाज़ में रैंडम टेस्टिंग ली गई है, जिससे पता चला है कि कहाँ पे पॉकेट्स हैं और उन पॉकेट्स को सील किया जाता है। वो हॉट स्पॉट्स और रेड जोन्स होते हैं। देखें, आप 22 करोड़ को तो लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लाखों लोग जो इफ़ेक्टेड है उन पे लाजिम है कि वो अपने आप को लॉकडाउन करें, उन पे लाजिम है कि वो क्वारंटीन में और सेल्फ आइसोलेशन में जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो पूरे मुल्क की तबाही होगी। तो ये रैंडम टेस्टिंग से भी पता चलता है कि ये किधर किधर फैल, और ये देखें अब लोकल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो माहिरीन से तो कह रहे हैं लोकल ट्रांसमिशन करीब 1 करोड़ लोग कोरोना से मुतासर हो सकते हैं। आपके अंदरूने शहर में 50% आबादी लाहौर की रहती है। मैं अगर लाहौर की आपको मिसाल, रूरल एरियाज में तो चलो दूर दूर लोग रहते हैं, वहाँ पे कम है, लेकिन अब लाहौर में एक एक घर में, एक एक कमरे में कई कई लोग होते हैं। तो अगर ये एहतियात नहीं करेंगे तो ये मामला कहाँ जाके तो ये एहतियात के तबाही की तरफ हम बढ़ेंगे। सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त लाहौर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि लाहौरियों ने समझ लिया है कि कोरोना खत्म हो गया। सुधीर जी बिल्कुल, होने के बाद यूँ महसूस होता है जैसे कोरोना ख़त्म हो गया हो, क्योंकि आवाम की आमदोरफ्त इंतहाई हद तक बढ़ गई है। लोगों के दिलों में कोरोना का खौफ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। SOPs पर अमल दरामद हो या ना हो, लोग अपने काम काज को रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक सरंजाम दे रहे हैं। किसी के मुंह पर मास्क है तो किसी के मुंह पर नहीं है। दस्तानों की तादाद तकरीबन 1% से भी कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और चेहरे पर मास्क लगाने की भी तकरीबन 5% लोग जो है वो बाकायदगी से मास्क लगाते हैं, लेकिन 95% बग़ैर मास्क के काम कर रहे हैं। अगर दुकानदारों का जायज़ा लें तो तकरीबन 20% दुकानदार चेहरे के ऊपर मास्क लगाए हुए हैं, जबकि 80% बग़ैर मास्क के काम कर रहे हैं। अगर बाज़ारों का जायज़ा लें तो एक हजूम जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है, जबकि दूसरी तरफ जो सड़कों का आलम है वो रूटीन में जैसे कोरोना से पहले एक ट्रैफिक का अज़्दहाम होता था वही चल रहा है। हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद होता कहीं नज़र नहीं आता। अगर हुकूमत मास्क लगाने और दस्ताने पहनने के ऊपर जुर्माने आयद करेगी तो फिर शायद शहरी इस हवाले से अमल दरामद करने पर मजबूर होंगे। जी सुधीर चौधरी हमें आगाह कर रहे थे लाहौर की सूरत हाल के हवाले से कि लाहौर में उनके पीछे भी हम देख रहे थे कि जिस तरह से ट्रैफिक चल रहा है, ये ट्रैफिक यकीनी तौर पर मार्केट्स में जा रहा है, घरों को जा रहा है इस वक्त, और ये गैर ज़रूरी जो पहले ऑर्डर्स थे उसी तरह से समझिए मरज़ ख़त्म नहीं हुआ, ये उसी तरह से बरकरार है, और इस मरज़ से निकलना है तो फिर ही हमें कोई बचत हो सकती है। डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब,
ये मरज़ हमारे साथ हो गया, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती फिर मरीज़ के लिए इलाज नहीं आता, दोनों चीज़ें हैं। तो अब एहतियात तो हो नहीं रही, तो इसका मतलब ये जो मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा था कि ये हम बहुत भयानक सिचुएशन में चले जाएंगे अगर आज से इस एहतियात को हम नहीं अपनाते हैं। नहीं, बहुत अपने अच्छी बात की और ये अच्छा है कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। बिल्कुल, हम लोग जो हैं ज़ाहिर है ये बीमारी फैलती चली जा रही है और यहाँ पे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ मई के महीने में 50,000 पेशेंट्स का एडिशन हुआ है, जो कि एक फिनोमिनल जंप था। 15-20 हज़ार कितनी 3 गुना पेशेंट ज़्यादा बढ़े हैं और ये और बढ़ेंगे। अब इसमें जाहिर है कि लॉकडाउन खुलना भी ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट फैसले कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी का पहिया चलना भी ज़रूरी है। जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा था पहले कि तराजू के 2 पलड़े हैं, एक में हेल्थ है और एक में इकोनॉमी है, दोनों का बैलेंस होना बराबर ज़रूरी है। अब एक जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसमें मैं बिल्कुल भी ना प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा कि ये जो बीमारी, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, बल्कि ये र्यूमर्स हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रही हैं। 3 तरह की र्यूमर्स हैं। एक तो ये र्यूमर्स है कि कोरोना वायरस जो है ये कोई वायरस ही नहीं है, ये ऐसी एक ड्रामा है जो बाहर के मुल्कों में हो रहा है और हमें ये जानबूझ के फैलाया जा रहा है। दूसरी र्यूमर ये है कि इसमें लोग और हम हुकूमत जो है डॉलर लेना चाहती है, ये एक बड़ी धंधा ही नहीं बीमारी। और तीसरा 5G का मसला है। तो बेसिकली लोगों को ये बिलीव ही नहीं है कि ये वायरस है। तो अगर बिलीफ नहीं होगा तो जाहिर है वो उसकी एहतियाती तदाबीर भी नहीं रखेंगे। तो ये जो चैलेंज है ना, इसको एड्रेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग पूरे खानदान बाहर निकल जाएंगे, मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बताना चाहता हूं कि ये जरासीम बिल्कुल है, ये फैल भी रहा है और ये और फैलेगा और इससे और अमवात होंगी। और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जितना अच्छा काम करे, प्राइवेट सेक्टर भी फ्री काम करे, तो वो इतने वेंटिलेटर्स नहीं है कि इलाज कर सके। तो हमें बेसिकली काम करना चाहिए इन र्यूमर्स को रोकने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी का पहिया भी चलाना जरूरी है, रोटी लोगों को पहुंचना जरूरी है। हमें गरीब मुल्क हैं जो पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस में थी। मैं सेकंड करूंगा, गवर्नमेंट ने ये सही फैसला किया है। लेकिन देखिए, अगर गवर्नमेंट एक अच्छा फैसला करती है, अगर गवर्नमेंट ट्रैफिक लॉज बनाती है, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम फैमिली को लेकर ट्रक आने वाले ट्रक के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि ये तो गवर्नमेंट की फॉल्ट थी। ये गवर्नमेंट की बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है। जब आपको पता है कि एक चीज का खतरा है तो देख के चलना जरूरी है। ठीक, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हुकूमत का फैसला तो बहरहाल ये ठीक है कि इकॉनमी भी खुलनी चाहिए, क्योंकि दोनों बैलेंस होना चाहिए, सेहत की सहूलत भी होनी चाहिए। इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि लॉकडाउन के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके। लेकिन एक चीज़ है, ये मैं फैसले देख रहा था उज़मा कारदार साहब, ये सियाहत भी खोल दी है। ये चाहा जा रहा है कि अब पहाड़ी इलाकों में भी लोग पहुँच जाएँ वहाँ, तो वो तो फिर बिल्कुल हर चीज़ अगर वहाँ खुल रही है तो यहाँ जो जिम्स बंद हैं, पब्लिक पार्क्स बंद हैं, चीज़ें बंद हैं, वो भी फिर खोल देनी चाहिए। मुदस्सर, ये अजीब सा फैसला नहीं आपको लग रहा? मुदस्सर, ये कोई एंजॉयमेंट की वजह से नहीं खोला जा रहा है। अच्छा, आपको पता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो गलियात हैं, जो जीबी हैं, इनके जो रहने वाले लोग हैं, उनके पूरे साल की जो आमदन है वो इन 3 महीनों में टूरिज़म से आती है। सही। और यहाँ आपको पता है, एक तो इंटरनेशनल टूरिज़म इस वक्त बिल्कुल फुल स्टॉप है, कुछ नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट्स का ना आना है ना जाना है, ना किसी ने आना है ना कुछ। इस वक्त सिर्फ लोकल टूरिज़म है कि जो हमारे पाकिस्तान से जो लोग हैं वो जाएं वहाँ पे और पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अगर हमने ये टूरिज़म ना स्टार्ट की तो वहाँ के लोग, आप अंदाज़ा करें, जब सर्दी आएगी तो उनका क्या बनेगा? वो तो सब मर जाएंगे, उनके पास तो कोई आमदन का और तरीका नहीं है। और ये जो मैं थोड़ी सी बात सुनी, मुझे पूरी बात तो नहीं समझ आई कि डॉलर लेने के चक्कर में आप इस तरह से कर रहे हैं। अगर डॉलर ही हमने लेने होते तो फिर तो हम लॉकडाउन कर लेते और हम दुनिया को कहते, देखें जी हमने लोगों को अंदर बिठाया हुआ है तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं, आप हमें इमदाद करें ताकि हमारे लोग जो है उनको खाना मिल सके। लेकिन हम तो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि लोगों को ज़रिया आमदन जो है उनका चलता रहे, मईशत का पहिया चलता रहे। आपको पता है हमारी 30% रेवेन्यू जो है वो कम हो गया है इस वक्त पाकिस्तान में। उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो निचला तबका है उसको जितनी मैक्सिमम रिलीफ और इमदाद दिया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स में 19 आइटम्स हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वाफिर मिकदार में ये सस्ते। और पेट्रोल आप देख लें,
7 रुपए फिर कम हुआ है, 30 रुपए उससे पहले कम हुआ है। पेट्रोल के हवाले से और इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है 0.4%। मेरे पास 2 इश्यूज हैं पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल अब नायाब भी है, लेकिन पेट्रोल तो सस्ता हो रहा है, अशिया सस्ती नहीं। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर फरहानी साहब को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। उज़मा कारदार साहब हमारे साथ हैं, दीगर मेहमान भी हमारे साथ होंगे। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा पेट्रोलियम मसनूआत का, और आज एक मामला इलेक्शन कमीशन में उस पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।